केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। तो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। आंसर बी सही है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ओके, आंसर बी सही है। क्वेश्चन सेकेंड है, निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ए मेथनॉल, बी एथनॉल, सी हेक्सनॉल, डी प्रोपेनॉल। तो कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, एथनॉल। आंसर होगा एथनॉल, यानी आंसर बी सही है कि अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है एथनॉल। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो पूछ रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी सब सेलेक्शन। उपचयन अभिक्रिया यानी सब सेलेक्शन रिएक्शन कहलाता है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन, यानी आंसर सी सही है कि ये उदासीनीकरण और विस्थापन ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से यानी रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? कह रहा है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी रिएक्शन है पूछ रहा है। ए उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। तो ये अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है उदासीनीकरण। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सब्सटेंस पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। सी, आंसर सी सही है, अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कलाई ओके से बने लवण का pH मान पूछ रहा है, क्या है?
ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से कम है। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? एल्कलाई के बारे में बात कर रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ए OH आयन, बी H+ आयन, सी दोनों आयन, डी कोई आयन नहीं। तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH- आयन, OH- आयन। आंसर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। तो दही में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आंसर ए सही है। लैक्टिक अम्ल, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, ये कह रहा है, जो मेटल से अभिक्रिया मतलब मेटल से रिएक्शन करके एक गैस उत्पन्न, ये उत्पन्न लिखा है, उत्पन्न करता है। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो गैस उत्पन्न करता है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस है हाइड्रोजन। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है। पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है। ए अम्ल, बी लवण, सी भस्म, डी क्षारक। कौन सा आंसर होगा? तो वो अम्ल है। ओके, अम्ल है। आंसर ए सही है। जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वो है अम्ल। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ए क्षारक, बी क्षार, सी संक्षारण, डी क्षरण। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? प्रबल अम्लीय है। ए pH 7, बी pH 14, सी pH 0, डी pH 3। तो कौन प्रबल अम्लीय है? pH 0। आंसर सी सही है कि pH 0 प्रबल अम्लीय है। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की जब क्रिया करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? ए कैल्शियम क्लोराइड,
बी विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जल। तो विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है, आंसर बी सही है कि सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है, आंसर बी इज करेक्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सी औषधि का उपयोग होता है? ए एंटासिड, बी एंटीबायोटिक, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि पूछ रहा का उपयोग होता है? वो है एंटासिड, आंसर ए सही है। एंटासिड औषधि का उपयोग होता है अपच का उपचार करने के लिए। ओके, एंटासिड याद रखिएगा, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए दहन, बी अवक्षेपण, सी भोजन का पचना, डी श्वसन। कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो बी अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन जो है ऑक्सीकरण नहीं है, यानी अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान ए 7 है, बी 2 है, सी 9 है या डी 11 है। तो किसी उदासीन विलयन का पूछ रहा है, पीएच मान पूछ रहा है, कितना है? 7 है, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए सही है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। ओके, ए सही है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऊष्माक्षोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी उभयगामी। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यानी खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो ऊष्माक्षेपी। ओके, आंसर बी सही है, करेक्ट है कि ऊष्माक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग ए 11 है, बी 12 है, सी 13 है, डी 14 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान पूछ रहा है, लगभग है 14, आंसर 14 है। NaOH का पीएच मान 14 है, आंसर बी डी सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आंसर बी सही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ए कम क्रियाशील है, बी अधिक क्रियाशील है, सी समान क्रियाशील है या डी अन्य। तो जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 22, अंगूर का किण्वन करना एक ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है, सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों, या डी अन्य। तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी मैथाइनाइक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ओके, आंसर डी सही है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी चूना। तो कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय कंपाउंड है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, नींबू का रस का पीएच मान लगभग होता है। नींबू के रस की पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। ए 10 है, बी 2.2 है, सी 12 है, डी 14 है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है। आंसर बी सही है, 2.2। क्वेश्चन नंबर 26, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अन्न। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ए बेकिंग सोडा। आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए सही है कि बेकिंग सोडा से मधुमक्खी के डंक मारने पर उपचार कर सकते हैं। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन अधातु? अधातु यानी नॉन मेटल, विद्युत का सुचालक है यानी क्या? विद्युत का कंडक्टर है। तो कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। तो ए ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। आंसर ए सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट है, ए सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ए हाइड्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑक्सीजन गैस। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस। आंसर डी सही है, ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 29, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का ए सुचालक है, बी अर्धचालक है, सी कुचालक है, डी चालक और सुचालक दोनों है। तो धातु के यानी मेटल के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टर है। आंसर ए सही है, सुचालक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यानी एक मेटल के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह मेटल यानी यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है?
ए तन्यता, बी कठोरता, सी आघात वध्यरता, डी चालकता। तो एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु की किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता के लिए। आंसर ए सही है, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, यानी नॉन मेटल ब्राइट है यानी चमकीला है? ए कार्बन, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी ब्रोमीन। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। अधातु चमकीला है तो ब्रोमीन। आंसर डी सही है, ब्रोमीन अधातु चमकीला है। थर्टी टू है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के ए सबसे अच्छे चालक हैं, बी सबसे कम चालक है, सी अचालक है, डी सबसे अच्छे कुचालक है। तो सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। आंसर ए सही है कि सबसे अच्छे चालक हैं सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए लोहा, बी मरकरी, सी चांदी, डी अन्य। तो इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है? तो मरकरी। आंसर बी सही है कि मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु पूछ रहा है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन अधातु है, नॉन मेटल है? निम्न में से कौन अधातु है यानी नॉन मेटल है? ए कोबाल्ट, बी हाइड्रोजन, सी लोहा, डी सोना। तो इनमें से हाइड्रोजन अधातु है, नॉन मेटल है। आंसर बी सही है कि नॉन मेटल है यानी अधातु है हाइड्रोजन। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन एक यौगिक है, एक कंपाउंड है यानी यौगिक है? ए अमोनिया, बी ओजोन, सी वायु, डी पारा। तो कौन एक यौगिक है? तो एक यौगिक है अमोनिया। आंसर ए सही है कि अमोनिया एक यौगिक है, अमोनिया। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ए लेड, बी तीन नहीं होना चाहिए, टिन होना चाहिए था, टिन। ये टिन होना चाहिए था, टिन। ए कॉपर, डी निकेल। तो निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कुचालक पूछ रहा है तो लेड। आंसर है लेड, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, लेड। आंसर ए सही है, लेड। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? ए उपधातु, बी धातुमल, सी मिश्रित धातु, डी ये सभी। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल दोनों के वर्चूस पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, कहलाते हैं उपधातु। धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं, उपधातु। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? ए द्रव, बी ठोस, सी मिश्रण या डी गैस। तो क्या बनता है?
मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। एक यौगिक, ए यौगिक, बी मिश्रण, सी द्रव, डी तत्व। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ए, आंसर ए सही है, यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? ये इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी पूछता है क्वेश्चन कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी प्रोपीन, सी एथिलीन, डी एसिटिलीन। तो रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आंसर आइसोप्रीन, ए का, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आंसर ए सही है, आइसोप्रीन। आंसर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ए आयोडीन, बी ग्रेफाइट, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि किस नॉन मेटल में यानी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, मतलब अधातु होते हुए भी धातु वाली चमक पाई जाती है। तो किसमें? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में, यानी आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। आंसर सी सही है कि आयोडीन और ग्रेफाइट में अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाई जाती है। आंसर सी सही है कि ए और बी दोनों। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? ए जॉन डाल्टन, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत की खोज की किस वैज्ञानिक ने? जॉन डाल्टन ने। आंसर ए सही है, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, ये सभी। तो अस्थायी कण पूछा है, कौन है? तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। आंसर ए सही है कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है पूछ रहा है। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन, इनमें कोई आवेश नहीं होता है। ओके, ये आवेश रहित कण होते हैं न्यूट्रॉन। कौन एक आवेश रहित कण है पूछा है, तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जॉन डाल्टन, बी थॉमसन, सी रदरफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। आंसर बी सही है, थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटॉन की खोज किसने की? ए मैडम क्यूरी, बी फैराडे, सी रदरफोर्ड, डी जॉन डाल्टन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। आंसर सी सही है, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की अब पूछ रहा है। ए चैडविक ने, बी न्यूटन ने, सी फैराडे ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आंसर ए सही है।
आंसर ए सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक पूछ रहा है। तो ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी चैडविक, जी जॉन डाल्टन। तो परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। आंसर बी सही है। ये सब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इन सब को पढ़ने से आपको मैचिंग के आंसर करने में बहुत इजी होगा कि आप मैचिंग वाले आंसर को बहुत ही आसानी से मैच कर सकोगे इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ने से। तो रदरफोर्ड ने परमाणवीय नाभिक की खोज की थी। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता पूछ रहा। ए हीलियम, बी ट्राइटियम, सी हाइड्रोजन, डी लिथियम। तो किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन। आंसर है हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आंसर सी सही है। ओके, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चंस है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी परमाणु भार पर, डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। आंसर ए सही है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। आंसर ए इज़ करेक्ट। ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर मैंने गलत बोल दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, अगर होगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप क्वेश्चन देखिए और आंसर पढ़िए। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सब छोटे छोटे आंसर काम में आते हैं। ओके। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।